भारत और रूस के संभावित ऊंचे स्तर की कूटनीतिक बातचीत के आगे एक और बड़ा सवाल ये है कि इस दौरे का असर भारत की घरेलू राजनीति और वैश्विक छवि पर कैसे पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इस यात्रा को सिर्फ दोस्ती का प्रतीक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग का संकेत मान रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद जैसे जैसे रूस का झुकाव चीन की ओर बढ़ा, भारत के सामने ये चुनौती खड़ी हुई कि वो अपने पुराने रणनीतिक साझेदार रूस और नए वैश्विक सहयोगी अमेरिका दोनों के साथ संतुलन बनाए रखे। पुतिन की ये भारत यात्रा उस संतुलन को और स्थिर कर सकती है, क्योंकि भारत ये संदेश देना चाहता है कि वो किसी भी वैश्विक धुरी के अधीन नहीं बल्कि स्वयं एक स्वतंत्र धुरी है जो अपने हितों के अनुसार निर्णय लेता है। आर्थिक दृष्टि से भी ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि रूस पहले ही भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है और सस्ती ऊर्जा ने भारत की महंगाई को पिछले 2 वर्षों में काफ़ी हद तक नियंत्रित रखा है। इसीलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि पुतिन का ये दौरा भारत के लिए सिर्फ मामला कूटनीति नहीं बल्कि सीधे जनता की जेब, रोजगार और आर्थिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। यदि रूस भारत में आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी में नए इन्वेस्टमेंट की घोषणा करता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव भारत के युवाओं और टेक उद्योग पर सीधे देखा जा सकता है। अगर आपको ऐसे ही तथ्य आधारित, गहरी और ज़मीन से जुड़ी खबरें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि दोनों देश आतंकवाद से मुकाबले, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचते हुए व्यापार के नए रास्तों और ग्लोबल साउथ की नई पहचान को लेकर भी संयुक्त बयान जारी कर सकते हैं, जिससे भारत की भूमंडलीय स्थिति और मजबूत होगी। यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि जब दुनिया 2 ध्रुवों में बंट रही है, अमेरिका और उसके सहयोगी एक तरफ, रूस चीन धुरी दूसरी तरफ, ऐसे समय में भारत का ये सक्रिय कूटनीतिक रोल उसे वैश्विक मध्य शक्ति यानी ग्लोबल मिडिल पावर की श्रेणी में और मजबूती से स्थापित कर सकता है। रूस भी जानता है कि भारत उसके लिए सिर्फ रक्षा और ऊर्जा का बाजार नहीं बल्कि एशिया में एक स्थिर, भरोसेमंद और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोगी है। यही कारण है कि ये दौरा दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास, आर्थिक साझेदारी और भविष्य की तकनीकी क्षमताओं तीनों को एक साथ मजबूत करने की क्षमता रखता है। और अगर आप ऐसे ही विश्लेषण हर दिन पाना चाहते हैं तो एक बार फिर याद दिला दूं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भारत-रूस संबंधों की मजबूती केवल आर्थिक या सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति समीकरण में भारत की स्वतंत्र रणनीतिक सोच को भी दर्शाती है। जैसे जैसे दुनिया बहुध्रुवीय होती जा रही है, भारत अपनी पहचान एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रहा है जो ना तो किसी खेमे का हिस्सा है और ना ही किसी दबाव में निर्णय लेता है। पुतिन का ये संभावित दौरा भारत की इसी आत्मनिर्भर और संतुलित विदेश नीति का संकेत देता है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में रूस के साथ खड़े रहना आसान नहीं। अमेरिका और यूरोपीय संघ की नाराजगी, पश्चिमी प्रतिबंधों का जोखिम और वैश्विक आलोचनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। फिर भी भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए रूस के साथ गहरे संवाद को बनाए हुए है। यही कारण है कि आज भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि वैश्विक राजनीति में अपनी मजबूत और स्वतंत्र आवाज भी रखता है। इस यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग पर भी महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद है, विशेषकर S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी, भारत में संयुक्त उत्पादन यानी को प्रोडक्शन और नई रक्षा तकनीकों के ट्रांसफर से जुड़े मामलों पर यह भी माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रुपया रूबल ट्रेड मैकेनिज्म पर नई सहमति बन सकती है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी और भारत को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। ये कदम लंबे समय में भारत की आर्थिक संप्रभुता को और मजबूत कर सकता है। साथ ही ये चर्चा भी तेज है कि रूस आर्कटिक रूट और उत्तरी समुद्री मार्ग को भारत के लिए खोलने पर विशेष सहयोग की पेशकश कर सकता है, जिससे भारत रूस व्यापार न सिर्फ तेज बल्कि पहले से कहीं सस्ता भी। कई विश्लेषक ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये दौरा चीन को भी एक संदेश है, एक संदेश कि रूस अपने एशियाई संबंधों को सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रखना चाहता और भारत उसकी दीर्घकालिक रणनीति का अभिन्न हिस्सा है। ये दिलचस्प है कि भारत भी चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए रूस को एक संतुलनकारी साझेदार की तरह देखता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ कहते हैं कि ये यात्रा सिर्फ 2 देशों के बीच की मुलाकात नहीं बल्कि एशिया के शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करने वाली कूटनीति है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस दौरे के बाद कौन कौन से समझौते जमीन पर उतरते हैं और क्या ये मुलाकात भारत के वैश्विक प्रभाव को
एक नई छलांग दे पाती है।